ये कि आपकी अचीवमेंट होगी और आपने खुद का थपकी लाई हो, मतलब मैं ये कहता हूँ वो कमाल हो गए ना, वो डिस्टिंक्टली अपने आप को कहो ठाट कर दिया। मतलब यू मस्ट एंजॉय दैट मोमेंट, यू मस्ट एंजॉय दैट फीलिंग। हाउ टू रीओरिएंट का ये जिंदगी जी रहा हूँ, इससे बेटर एनर्जी लेवल कैसे करूँ? तो इसका केवल मात्र तरीका एक ही है कि भैया टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बच्चों में मतलब मान लिया कि भाई सारे बच्चे इस तरह हो जाए, ये हो जाए, मैं ये कहता हूँ जितना फोकस बच्चों पे करते हो उसका कुछ अनुपात कॉन्शियसली यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फाइंड द प्लेस इन दैट मोमेंट। अब इंडिविजुअल कैसा हो जो मीनिंगफुल लाइफ भी लीड कर रहा हो और अपने बारे में कंटिन्यूअस लेवल पे अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने की सोचता हूं। वन मस्ट बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, intellectually agile, morally upright, socially responsible, emotionally vibrant. These are the different dimensions. If somebody is on a slightly higher level, they can say spiritually enlightened. Physically fit पहला फिजिकल एक्सरसाइज, दूसरा न्यूट्रिशन। आप खाते क्या हो? आप अपनी हेल्थ के लिए खाते हो या टेस्ट के लिए? हाँ, प्लीज टेक दैट थिंग ओनली विच इम्प्रूव्स योर एनर्जी लेवल। फिजिकल फिटनेस के लिए पहली सबसे बड़ी जरूरत है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस सभी का है, उसका एक ही तरीका है कि भाई इसमें मैं करके इसको अपनी पूरी ताकत लगा दो उसको ठीक करने के लिए। फिर भी रह जाओ तो मेरे जो बस की बात नहीं है, फिर जी क्यों खराब करूं? और फिर ये सोचो कि भाई देखो मेरे लिए मेरी एनर्जी लेवल इंपॉर्टेंट है, बड़ा निशाना एनर्जी मैनेजमेंट रखो। अगर एनर्जी मैनेजमेंट एक निशाना हो गया फिर ये चीजें इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। जिस तरह मैं अपने घर में भी कई बार बात करूं, छोटा मोटा कोई नुकसान हो गया, यार इसमें क्या नुकसान हो गया? आप जब नौकरी शुरू करी थी एक भी दौड़नी नहीं थी, तो सारा सरकारी माल है। वो जो नुकसान हो लिया वो तो हो लिया, ये जो कि मैं गड़बड़ चल रही बात तो चलेगी, उस तो फालतू जी क्यों खराब करे? तो ये तीन एस्पेक्ट है फिजिकल, मतलब फिजिकली फिट। और उसकी रिफ्लेक्शन किसमें आएगी? योर इंथुजियाज्म टू वर्क, कि भी आपका काम करने में कितना जी कर रहा है, दैट रिफ्लेक्ट्स योर फिजिकल फिटनेस। ये कोरोना में फंसा मैं, रियली में कोई दवाई नहीं ली, मतलब अंदर के सिस्टम से मैंने कोरोना ठीक किया। ये फिजिकल फिटनेस का पता सारा, पर एक अधिक गड़बड़ ये हो जाए है कि जिस तरह ये खेचल करने वाली बात है ना, सैर करने वाली, योगा करने वाली, एरोबिक्स करने वाली, इसमें नो सोचे दूसरा कोई कर ले, इसका फायदा मेरा कि यार नींद बड़ी दुखी कर रहा है भाई। सराउंडिंग में वट एवर इज हैपनिंग, साइलेंटली अपना चीजों को संभालता रहे। इसमें कई लेवल है मेंटल अलर्टनेस के। कई बार आप सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, कई बार जैसे आप किसी के यहाँ गए हो, मेंटल अलर्टनेस, उनका ये देख लो किस लेवल का रेस्पेक्ट करना लग रहा है, एक मिनट में भाग जाओ एंड यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये आपकी मेंटल अलर्टनेस है। इसके so many dimensions can be discussed, but intellectually agile, whenever there is any situation, you give importance to the perspectives of others and you can change your perspective if you are convinced. You can change your perspective if you are convinced. राइट और रॉन्ग की पहचान कोई बात नहीं है। जिस तरह दूसरे की राय है मेरी और राय ये दूसरे की अलग राय है, अलग अलग राय बना ले, ये जरूरी नहीं है लेबल करना कि इस वाली गलत और मेरे वाली ठीक है। मॉरली अपराइट, मॉरली अपराइट सिर्फ
सीधा ये मानना कि भाई मैं किसी पंगम नहीं पड़ता और मैं सीधा पादरा चलूंगा, that only does not constitute morally upright. You are leading a conscious life. That is first part of being morally upright. Secondly, you have a purpose in life. Third, you accept whatever you are. Fourth is, you have the capability to assert yourself in the given circumstances. Self-assertiveness, self-responsibility, and personal integrity. All these things constitute morally upright. Have a purpose in life, self-responsibility, self-assertiveness, personal integrity, socially responsible. ये डॉक्टर कालड़ा साहब, मैं इनको जानता हूं तो यहाँ हिसार की जिला साक्षरता समिति बनी, आज वो डॉक्टर करतार सिंह नहीं आए, ये लोग थे। और मैं यहाँ बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ, जितने लोग साक्षरता से उस टाइम जुड़े और बाद में जुड़ते चले गए, वो एक अलग ब्रीड थी, वो अलग तरह के इंसान थे और उनमें से आज भी मिलते हैं, उनके चेहरे पर अलग रौनक होती है। आप अपनी ड्यूटी बिल्कुल रिलीजियसली परफॉर्म कर रहे हो तो यू आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कम्युनिकेशन। मैं इतने लोगों का टाइम ले रहा हूं तो आई मस्ट बी वेरी श्योर कि जो मैं बात करूंगा उसके लिए am I prepared for that? You are responsible for your time management. Then most important is you are responsible for your value system. No one else. Situation would be there, but value systems have different. अब इसका भी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी में नया कॉन्सेप्ट आया है, PREMA. P stands for positive emotions, R stands for relations, harmony in relations, E stands for engagement, M stands for meaning, and A stands for accomplishment. I would slightly explain कि अगर आपने खुश होना है तो आपकी पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोचना चाहिए। Harmony in relations. Have reverence for your seniors. Love and affection for your juniors. Be gentle and take your own decisions. और आप इंडिविजुअल को जो इवेल्युएट करो ना, और पर्टिकुलरली वो खुद इवेल्युएट करे, तो उसमें इमोशनल वाइब्रेंसी जो है वो एक अलग मैसेज देगा। फर्स्ट थिंग, लव एंड वार्मथ, यूनिवर्सल लव एंड वार्मथ। जैसे कोई एंटर करे और सामने से आदमी मिले, उसके चेहरे पर अलग तरह के, मतलब जैसे वो कन्वे करते भी, मत आप आए तो मैं राजी हूं, हर एक पैर बजा दे आगे आगे उड़ो अंदर तक रोड़े मचा दे, वो जिसके घर जा रहे हो आप, तो आपका उड़े जी लग जाएगा, मतलब उसके घर में बढ़ने से पहले आपका जी लग जाएगा। जिसमें ये गुण है ना, लव एंड वार्मथ, उसमें दूसरा गुण पक्का मिलेगा, अप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। जनरली हम जो कहते हैं जी आयन, एग्जैक्टली, जी आयन, बिल्कुल। जिसमें ये क्वालिटी है अप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, देयर वुड बी क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी। नेचुरल कॉरोलरी है वो क्यूरियोसिटी। जिसमें क्यूरियोसिटी है उसमें इंथुजियाज्म और पैशन होगा। जिसमें पैशन होगा उसमें कुछ कर गुजरने की लगन होगी, डिटर्मिनेशन होगा। और जिसमें डिटर्मिनेशन होगा उसमें व्हेन वन इज गोइंग थ्रू, उसमें जब अपनी डिटर्मिनेशन को पूरा करने के लिए कुछ कर रहा है तो ही नीड्स टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज अप्रोच। और जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, डिटरमिन्ड होगा, तो उसको कॉन्फिडेंट बनाएगा। वंस यू आर कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ, you would be cheerful in your life.
If you are cheerful, there would be vitality in your body. And if there is vitality in your body, you would keep growing. You would keep growing. And that is what is required in life. So, this is complete chain of outstanding qualities in a human being for continuous growth and improvement in the total personality. वो है समाज में अपना बेस्ट पॉसिबल देगा, और मैं समाज में देने वालों में आई नो डॉक्टर सतीश कालरा, मैं अपना बताऊं, मैं इस शहर में 11वीं में दाखिला लेना, इस स्कूल को पढ़ के आया था, वहाँ ड्रेस नाम की कोई चीज नहीं उसके लिए, पट्टेदार पजामा पहन के आया। इस शहर में मैं पट्टेदार पजामा पहन के आया, और फिर मेरा जो सूत बैठा इससे कि और मैं राम का पैड़ी लाऊंगा, तो कितने भी फंस जाती तो मैं यह याद बात याद करती हूँ, और वो मेरे को मेरा एनर्जी लेवल बैलेंस करना में मुझे बहुत मदद कर। मैं अपना उस दिन की एनर्जी लेवल बचा लूं, अपना जी खराब करना तो बचा लूं। बहुत आनंद लिखने की जरूरत है कौन सी। पेशेंस आपका स्वभाव है, और जो स्पीड है वो आपकी एक्टिविटी है। जैसे मैं आज सुबह के अपनी बताता हूँ, मैंने 10-12 मिनट बिल्कुल मतलब अपने आप की बॉडी को वार्म अप होने दिया, और फिर मैंने पूरी जितनी मेरे शरीर में ताकत थी सारे की सारी लगाई टू गिव माई सेल्फ द बेस्ट पॉसिबल। फिर मैंने उसको स्लो डाउन किया। ये मेरे दिमाग का जो पेशेंस है, आई वॉज गाइडेड माई स्पीड और वट एवर माई एक्टिविटी was guided by my स्वभाव, that is patience.